आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़। देखते रहें बिहार हलचल न्यूज। अच्छा, उसका फोटो लेना है। इसको जूम कीजिए, पूरे जूम करके आधा इसको जो और सामने क्लियर दिख रहा है इसमें। ये क्लियर है ना? हाँ। इसका थोड़ा सा विजुअल बनेगा 1-2 सेकंड का। मतलब क्या बताइएगा? मामला ये है कि 23/10/69 से हम तो कपड़ा दुकान उसमें कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है सो हमारे कहने का मतलब है कि आ करके उसके अंदर जो है सो 2 ताला मार दिया, जंजीर लगा के मुटका, और उसके 5-7 दिन के लॉकडाउन का पीरियड है। मालूम पड़ा तो गए देखने, देखते हैं कि ठीक ताला लगा हुआ है। दोबारा जो है तो 10 दिन 8 दिन 15 दिन के बाद जो है तो फिर क्या किया है कि उसका ताला खोल करके और मेरा चारों ताला काट दिया है, भीतर का चारों ताला काट दिया, और काट करके उसमें वापस वो अपना ताला लगा दिया। आपके दुकान में ताला लगाने का कारण क्या है? कारण बस हड़पना चाह रहा है दुकान, कि दुकान हड़प लूँ, क्योंकि दुकान की संपत्ति तो हरदेव दास नथमल बैरोलिया चैरिटी ट्रस्ट दरभंगा वाले की है, और हम जब से जन्मे हैं तब से हम यही समझ रहे हैं कि उसी की है, और हम उसी के किराए में हैं। रजिस्ट्री हम करवा चुके हैं। और रजिस्ट्री हम करवा चुके हैं 4 मार्च को। 4 मार्च को मेरी रजिस्ट्री भी हो गई है, लेकिन वो लोग दबंगई पर हैं कि ये ज़मीन मेरी है। पहले तो लिखाया अपने माँ के नाम पर, अब लिखवा लिया दादा के नाम पर, उन सब का कागज भी है। जमीन आपके दुकान में ताला कौन मारे हैं? अनिल बैरोलिया मरवाए हैं, साथ में जो है तो अपने और कारिंदा सबको मिला के। अनिल बैरोलिया कहाँ के हैं? मेरी दुकान के बगल में ही हैं। अच्छा। आकाशदीप वाले हैं। अच्छा, वो भी एक व्यापारी हैं? जी। अपना परिचय दे देंगे आप? वो भी अभी तक किराए में ही थे। वो भी अभी तक किराए में ही हैं, इसी मकान में। हरदेव दास नथमल बैरोलिया चैरिटी ट्रस्ट के ही किराएदार हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ये संपत्ति मेरी है। अपना परिचय दे देंगे? मेरा नाम प्रमोद बैरोलिया है, पिता का नाम सागरमल बैरोलिया है, मारवाड़ी मोहल्ला वार्ड नंबर 9 का रहने वाला हूँ। जयनगर में कब से रह रहे हैं आप? मेरे दादा ही आए थे जयनगर में, दादा गए, बाबू जी गए, अब मैं हूँ। मैं भी अब थर्ड बीत चुका है, 4थे पीरियड में हूँ। आपके साथ हुआ है क्या? किस तरह का वारदात हुआ है? मेरा नाम माधव कुमार बैरोलिया और मोनू है। स्टेशन रोड स्थित मेरी दुकान कपड़े की है, उमा वस्त्रालय, जिस पर मैं 1993 ईस्वी से बैठ रहा हूँ, और विगत 8 महीने पहले तक मैं उस दुकान पर बैठ रहा था, जो मेरी रिटेल काउंटर है। और मेरी एक दुकान और भी है जो मारवाड़ी मोहल्ला में है, सुहानी हैंडलूम के नाम से। अभी मैं कुछ कारणों से उसी दुकान पर ज़्यादा ध्यान दे पा रहा था। कहाँ पे? सुहानी हैंडलूम में? सुहानी हैंडलूम में। और उमा वस्त्रालय जो मेरी स्टेशन रोड स्थित दुकान है, उस दुकान में मेरा रिटेल का माल, टोटल माल उसी दुकान में है, और प्लस सुहानी हैंडलूम दुकान का भी मेरा कुछ स्टॉक उमा वस्त्रालय वाली इस दुकान में है। लेकिन लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर बगल के पड़ोसी अनिल कुमार बैरोलिया ने मेरी दुकान को हड़पने की नीयत से मेरी दुकान पर पहले तो ताला लगा दिया, और बाद में उन सारे तालों को तोड़कर उसकी जगह अपना ताला लगा दिया गया। और बाद में मुझे सूचना मिली कि उस दुकान को हड़पने की नीयत से उन्होंने अपनी बगल की दीवार को तोड़कर मेरे दुकान का अंदर से कब्जा भी कर लिया है, और मुझे अपने माल। आपने इसके लिए कहाँ शिकायत किया है? मैंने इसके लिए FIR किया है जयनगर थाना में। थाना अभी तक क्या संज्ञान लिए, कुछ लिए कि नहीं? थाना के द्वारा फिलहाल तो कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। अनिल बैरोलिया कहाँ के हैं? अनिल बैरोलिया खरगा रोड जयनगर के ही निवासी हैं, और जो स्टेशन रोड में मेरी दुकान उमा वस्त्रालय के पड़ोसी भी हैं, उनकी आकाशदीप कपड़े की दुकान है, जो मेरी दुकान के बिल्कुल बगल में है। उनकी और मेरी दुकान के बीच एक ही दीवार का फासला था, उस दीवार को भी उन्होंने तोड़ दिया है, ऐसा मुझे ज्ञात हो रहा है। किस लिए उन्होंने आपके दुकान को ताला किस लिए मारा? मेरी दुकान को हड़पने की नीयत से उन्होंने ताला मारा है। आपका जो दुकान है वह मतलब मतलब आपने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया अभी तक? मैंने पिछले 4 मार्च 2020 को ही उस दुकान का निबंधन करवा लिया है, जो हरदेव दास नथमल बैरोलिया चैरिटी ट्रस्ट की संपत्ति थी, जिस पर हमारा परिवार 1952 ईस्वी से काबिज था। मतलब चैरिटी के ने आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया जमीन? जी जी जी। पहले मैं किराएदार था, अब भूमि का मालिक हूँ। भूमि का मालिक हो गया, जिसको कुछ दबंग लोगों के द्वारा जो है। हाँ, जिसको
समाज के में फैले भूमाफिया टाइप के लोगों ने उस पर अपना दबंगई से अपना कब्जा कर लिया। दे देंगे। मेरा नाम माधव कुमार बैरोलिया, मारवाड़ी मोहल्ला, वार्ड नंबर 9 का मैं निवासी हूँ। जी सर, आप इस समाज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत ही मतलब चर्चित व्यक्ति हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जयनगर के आप महासचिव भी हैं और आप पे एक बहुत ही गंभीर आरोप लग रहा है कि आप दबंगई करके गुंडा के माध्यम से आप एक दुकान या ज़मीन हड़पने की आरोप आप पे लग रही है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। ये एक पारिवारिक मामला है और ये हमारी पैतृक संपत्ति है। ये जयनगर स्टेशन रोड में वार्ड नंबर 5 में, ये खाता नंबर 2 पुराना और 172 खाता नंबर में, खेसरा नंबर में, ये 2 कट्ठा 2 दूर का प्लॉट है जो पैतृक संपत्ति है, हमारे खानदानी संपत्ति है और रजिस्टर्ड कबूलियत से हमारे परिवार को प्राप्त है। और तकरीबन 70 वर्षों से मेरे दादाजी स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण बैरोलिया के नाम पर ये जमाबंदी कायम है और उसके बावजूद जो है हमारे परिवार के अंदर नाजायज़ तरीके से इसकी खरीद बिक्री की जा रही है और इसी गलत मंशा से हमको इसमें उलझाया जा रहा, फंसाया जा रहा है। जबकि मेरे पास इसकी जमाबंदी है, हमारे पास रजिस्टर्ड कबूलियत है और इसके अंदर इन लोगों ने ये प्रयास काफ़ी महीने से कर रहे थे। तो मुझे जानकारी जब मिली तो मैंने जनवरी 2020 में मधुबनी न्यायालय में भी हमने टाइटल सूट फाइल किया और कहा कि हमारी ज़मीन को बेचने का षड्यंत्र किया जा रहा है। तो ये मामला मधुबनी में भी लंबित है और जयनगर थाना में भी इन लोगों के द्वारा दिया गया था, दरभंगा हमारे विजय बैरोलिया और बबलू बैरोलिया के द्वारा। तो उसमें भी हमने सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए थे और अंचलाधिकारी का भी उसमें आदेश निर्गत था कि आवेदक जो बबलू बैरोलिया है तो वह सक्षम न्यायालय में जाके इसमें निर्णय ले। बावजूद इसके गलत तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, जबकि वो पूरी जगह मेरे दखल में है, मेरे कब्जे में है। जैसे भी चाहे प्रशासन उसकी तहकीकात कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे संबंधित सारे दस्तावेज मेरे पास हैं, सारे दस्तावेज को देखा जाना चाहिए और मैंने इसकी पूरी जानकारी हमारे जिला के जितने भी आला पदाधिकारी हैं, जैसे हमारे जिला समाहर्ता महोदय हैं, हमारे अधीक्षक महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय, सभी को हमने इसमें भेजा है और उनको बताया है कि यह इस तरह की स्थिति है और टाइटल सूट का मामला है जिसको ये लोग जानबूझकर एक विवादित मामला बनाना चाह रहे हैं। ये मामला सीधे तौर पर न्यायालय में तय होना है और न्यायालय में जाना चाहिए। ये गलत हमारी छवि को पेश करने का ये प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों को।